वो तमाम लड़कियां जो अपने मियाँ के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने मंगेतर के लिए परेशान हैं कि ये कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और आईएसआई और रॉ और सीआईडी के एजेंट बन के पता लगाने पे लगी होती हैं। एक दफ़ा हमें पता चल जाए ये चीटिंग कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास जो बंदा है ये काम का है कि नहीं है। और तमाम वो लड़कियां जो सोच रही हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, कोई बिज़नेस हम करें, कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि अगर हम यूके की टॉलेस्ट बिल्डिंग शार्ड में भी रुक जाएं एक महीना और 1000 पाउंड पर नाइट दे रहे हों, हर रोज़ रुकने के लिए हमें किसी बंदे से पैसे ना मांगने पड़े, किसी बंदे की मिन्नतें ना करनी पड़े, हमारे पास अपना इतना पैसा हो कि हमें सोचना ना पड़े कि ये फजूल खर्ची है, इतना पैसा बना लें कि इस जगह रुकते हुए आपको टेंशन नहीं है कि भाई मेरे पैसे जा रहे हैं तो इसकी जगह तो मैं एयरबीएनबी भी कर सकती हूँ, मैं तो घर भी ले सकती हूँ, इतना पैसा होगा, सोचना ना पड़े आपको। तो उसके लिए ये काम करने ज़रूरी है। पहली चीज़, नूर इनायत ख़ान को गूगल कीजिए और आपने इनकी स्टोरी जाके समझनी है। तमाम ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है। तमाम ख़वातीन को ये पता चलता है कि दुनिया अगर आपको मैनिपुलेट कर रही है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है कि हम मैनिपुलेट ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप शादी वादी की चल रही है, बिज़नेस कोई खड़ा करना है, या दुनिया में जनरल कोई अपनी लाइफस्टाइल को गुजारना है। नूर इनायत ख़ान वैसे तो मुस्लिम बहुत सारी जासूस गुजरी होंगी, लेकिन रिकग्नाइज्ड, जिनको रिकग्निशन मिली, पहली मुस्लिम स्पाई ये थी। नूर इनायत ख़ान वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इनका ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से, मुसलमान, और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ने ये सोचा कि यार जो जर्मन नाज़ी है, जब भी हम कोई जासूस भेजते हैं मर्द तो वो पकड़ा जाता है, और जासूस को भेजने का एक चक्कर, उस ज़माने में कोई व्हाट्सएप तो होता नहीं था भाई कि इन्फॉर्मेशन चली जाए, टेलीग्राम तो होता नहीं था, तो उस ज़माने में वायरलेस ऑपरेटर जाना होता था जो वहाँ से मैसेज भेज सके कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जंग में। उस टाइम पर नूर इनायत ख़ान ने पहली वायरलेस ऑपरेटर बनी और उन्होंने खुद कहा कि हाँ मुझे भेजा जाए इस काम के लिए, और उनको जासूस बना के बाकी मर्दों के साथ भेजा गया। बाकी सारे मर्द पकड़े गए और वो वहाँ काम करती रही। पेरिस में उनको पकड़ लिया गया, और किस तरह पकड़ी गई कि एक जर्मन था, और जर्मन जो डबल एजेंट होते हैं उसके थ्रू पकड़ के उनको एक तरफ ले गए। सब ने सोचा खातून है, डर जाएगी, इसको टॉर्चर करेंगे, सब बता देगी, और यहाँ के जो ब्रिटिश हैं इनको भी यही था कि अगर वो पकड़ी गई, खातून है, डर के बता देगी। स्पेकुलेट ये किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट तक नहीं बताया, टॉर्चर किया गया, उनको फिर फाइनली एक गोली देकर मार दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में उनको यहाँ पर बड़े बड़े अवार्ड मिले, क्योंकि अगर उस ज़माने में वो राज खोल देती तो शायद जंग का नक्शा वर्ल्ड वॉर 2 का कुछ और होता। इतना बड़ा उन्होंने काम किया ये सोच कर कि मैं दुनिया में कोई वैल्यू ऐड करने आई हूँ, मैं अपने शकूर, अपने हामिद के बारे में पता करने नहीं आई, वहाँ पर जासूसी की मैं अपनी सारी चीज़ें यूज़ करने नहीं आई कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है। इसी तरह आप तमाम लड़कियों को चाहिए, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इलाके में बैठी हैं जहाँ आपको फील होता है यार हैरेसमेंट होती है, प्रॉब्लम होती है, मर्द ठीक नहीं है, बाहर हरामीपन हो रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने सोचना है कि इंटरनेट से बैठ के तो मैं कमा सकती हूँ। इंटरनेट पे चैट जीपीटी को मैं डाउनलोड करूँ, उस पर मैं लिखूँ कि मैं चित्राल में हूँ, पंजाब के किसी गांव में हूँ, मैं पेशावर में हूँ, कश्मीर के किसी तरफ हूँ, और इस तरफ मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ रहते हुए मैं दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, मैं दुनिया में क्या ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे मेरे पैसे इतने बन जाएं कि मैं बेशक शादी करूँगी, बच्चे पैदा करूँगी, लेकिन मैं डिपेंडेंट नहीं रहूँगी कि मेरा हस्बैंड जब मुझे पैसे देगा या हस्बैंड मुझे छोड़ के जा रहा है तो मैं इसके तरले करूँ कि भाई तू मुझे छोड़ नहीं। अगर मेरा हस्बैंड कहीं चक्कर चला रहा है तो मैं कहूँ यार कि इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी फिर। इस पूरे प्रोसेस में आपने खुद पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए नूर इनायत ख़ान टाइप की स्टोरीज़ पढ़नी है। बुक का नाम है स्पाई प्रिंसेस। स्पाई प्रिंसेस को जाके जब आप पढ़ेंगी तो आपका दिमाग खुलेगा कि ओके, मुझे दुनिया में अगर ये खातून इतना सब कुछ कर सकती है, ये इसकी स्टोरी है, तो मैं भी ज़िंदगी में इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हूँ, मैं भी इस तरह चलना शुरू करती हूँ। रादर देन मैं सिर्फ हम टीवी के ड्रामे देखूँ, एयरबाई के ड्रामे देखूँ, जियो के ड्रामे देखूँ, सास बहू के झगड़े देखूँ, और जाके ये देखूँ जी फलानी तुलसी का इसके साथ फड्डा हो गया, फलानी मायरा खान का ये ड्रामा आ गया। ओ भाई, टिकटॉकर, यूट्यूबर ड्रामों पर टाइम लगाओगी, सारी उम्र नाकाम रहोगी, सारी उम्र बर्बाद रहोगी, पैसे वैसे कमाने की तरफ नहीं आ सकोगी। दुनिया में जितने बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े किए वो ड्रामे बैठ के नहीं देखती कि जी इस वक्त कौन से सास बहू का झगड़ा चल रहा है। अपनी ज़िंदगी से ये ड्रामों को एलिमिनेट करो, वरना सारी उम्र, अगर खुदा ना खास्ता शादी में कोई प्रॉब्लम हुई तो बर्बाद रहोगे। और अगर शादी ही तुम्हारा बिजनेस मॉडल है, अगर एक हस्बैंड ही तुम्हें चाहिए, तो वहाँ तो सवाल सही करना सीखो। है आपको पहला सवाल लड़के से क्या करना चाहिए
पैसे कितने कमाते हो, कैसे कमाते हो। इस सवाल से पता चल जाएगा लड़का रेड फ्लैग है या नहीं है। आपने पूछना है कितने पैसे मंथली कमाते हो, फिगर बताओ। कितने पैसे ईयरली कमाते हो, फिगर बताओ, नंबर बताओ। कितना टैक्स पे करते हो वो मुझे बताओ। कितनी चोरी करते हो टैक्स में वो बताओ। अगर लड़का इसके बाद बोले तुम गोल्ड डिगर हो तो तुमने समझ जाना है ये एक रेड फ्लैग है। पैसे कमाने को छुपाना या ना बताना ये बिल्कुल ही घटिया बात होती है। नंबर 2, तमाम लड़कियों का हक बनता है कि अपने मर्द से डिमांड करें कि मेरा घर सेपरेट होना चाहिए अनटिल अनलेस लड़की जॉइंट फैमिली में रहने में खुद कंफर्टेबल ना हो। आपको कहना चाहिए आजकल इतने लोग पैसे बना रहे हैं, मैं क्यों किसी ऐसे बंदे से शादी करूं यार जिसके पास अपना घर मुझे देने के लिए नहीं है, जिसके पास उस क्वालिटी की गाड़ी नहीं है जो मुझे मिलनी चाहिए। मैं लाइफ में शादी कर रही हूँ अपग्रेड होने के लिए। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं मर्द को मोटिवेट करूं कि भाई और पैसे बनाओ। उसे डीमोटिवेट करने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए नहीं। उसको बताओ कि भाई आपकी माँ के पैरों के तले जन्नत है, लेकिन मैं वो हूँ जो आपके बच्चों के लिए जन्नत बनने वाली हूँ, तो इस जन्नत के लिए अलग जन्नत बना के दो मुझे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर कोई आपको बोले इमोशनल अत्याचार करने लगे ना कि नहीं नहीं मैं मम्मा के पास रहूँगा, मैं मम्मा का बेबी बॉय हूँ, मम्मा ही सब कुछ हैं, तो बेटा आपने उनको बोलना है कि बेटा फिर मम्मा के पास ही रहो। दूसरी बात, आप लड़के से बोलो मुझे ड्राइवर खानसामा चाहिए, बेशक तुम यूके में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, मैं अपनी लाइफ अपग्रेड करने आ रही हूँ। अगर कोई कहता है नहीं आजकल के दौर में यार ये क्या बात होती है इतने पैसे, इंटरनेट के दौर में एक बात याद रखो, आजकल बच्चा बच्चा मिलियनेयर है, गली गली में पाकिस्तान के भी मिलियनेयर घूम रहे हैं। आज के दौर में अगर कोई ये बोले यार ये तो बहुत ज़्यादा बात कर रही हो, साइड कराओ, बोलो इतने कामयाबी की आराम से लोगों को मिल रही है, तू किस बात का नाकाम चल रहा है भाई। आपने बोलना है कि ये अमेरिका और यूके यूरोप के लोग आपको बड़े बेवकूफ़ बनाते हैं कि यहाँ हम लेकर आ रहे हैं। उससे पूछो जो काम करते हो मुझे डिस्क्रिप्शन भेजो, उसके काम को चैट जीपीटी पे जाके लिखो कि ये लड़का अगर ये काम करता है, इतने पैसे कमाता है, ये 10 सालों में 5 सालों में कहाँ नज़र आता है। ये अगर डेटा ड्रिवन काम नहीं करोगे, शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही, ये कोई नोटबुक नहीं चल रही मूवी जिसके अंदर आप प्यार मोहब्बत के किस्सों में पड़ी रहे। आप बर्बाद हो रहेंगे हमेशा अगर आपने सिर्फ मूवी बेस्ड ध्यान रखा। आपने बोलना है जो काम करते हो मुझे पता होना चाहिए कितने पैसे कमाते हो। और आपको बोले ना कि यार गोल्ड डिगर हो तुम, बोलना भाई कोई लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती, हम लड़कियां प्राइसलेस हैं। तुम ये देखो तुम किसे अफोर्ड कर सकते हो और अपनी प्राइस रेंज वाली लड़की से जाके मोहब्बत करो। ये जो आपको शादी के वादे करके आसरे देकर सब कर कराकर ये जो भाग जाते हैं ना कि जी अभी मेरी बहन की शादी नहीं हुई, अभी जो है क्या कहते हैं मैंने दुनिया घूमनी है, अभी तो मैं पैरों पे नहीं खड़ा। बोलो पैरों पे नहीं खड़ा तो उस टाइम तेरा क्यों खड़ा होता है। आपने सिंपल अपनी ज़िंदगी से इमोशनल अत्याचार आपके साथ ना हो, अपने पैसे कमाने की तरफ आना है। इंटरनेट से बैठ के गांव देहात से भी आप अपने पैसे कमा सकती हैं। और शादी बच्चे करने से पहले 10 दफ़ा आपने सोचना है कि आज के दौर में जब पैसा बनाना इतना आसान है तो प्रोवाइडर ये बनेगा। कोई लड़का बोले तुम भी घर के अंदर कंट्रीब्यूट करोगी, घुमा के गीला चप्पल चमाट, बोलना खोते के खुर, मैं क्यों कमाऊंगी, जो पैसा मैं कमा रही हूँ वो मेरा है, मेरी अम्मी अब्बू का है। जो लड़का आपको बोले कि यार आपने भी घर में कंट्रीब्यूट करना है, तो आप पागल हैं। आजकल के दौर में जब बच्चा बच्चा मिलियनेयर है, किस खोते के खुर से शादी करने की सोच रही हैं, जो कल को कह रहे तुम भी कंट्रीब्यूट करो, वो प्रोवाइडर है ना, वो करेगा प्रोवाइड। आप अपने आप को इस पूरे चक्कर से निकल आए कि अगर मैंने इससे नहीं की ये किसी और से कर लेगा, ये कहीं और चला जाएगा। दुनिया में चाइनीज़, युगांडा, अफ्रीका, पाकिस्तान, कहीं का भी लड़का, सबको एक ही चीज़ चाहिए, टपाटप। इस पूरे प्रोसेस में आपने ये सोचना है टपाटप तो हो ही जाना है। तो अगर हो ही जाना है तो मैं तो कम से कम उसके पास जाऊं जो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। और उसके लिए यही सवालात होते हैं पैसों के। इसमें ये मत बोले जो कुछ अल्लाह दे रहा है इमोशनल अत्याचार करके जी के बताते नहीं, ये नहीं करते। पूछो किस तरह पैसे कमाते हो, कहाँ से कमाते हो। और अपनी ज़िंदगी में एक बात देख लो, आजकल जिस तरह माशरा तरक्की कर रहा है, फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि नूर इनायत खान बनने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं बोला जासूस बन के अपने हस्बैंड के ऊपर नूर इनायत खान बन जाओ, पता लीजिए उसके साथ लगी हुई हो कि देखो मैंने इसको पकड़ लिया। आपने सोचना है 1 मिनट, मैं दुनिया में क्या वैल्यू ऐड करने आई हूँ। मैं नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं जीत सकती, केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। चलो मैं अपने गली मोहल्ले में कोई NGO खोल के काम क्यों नहीं कर सकती। इंसानियत की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पे फोकस करें। नंबर 2, किसी भी एक लड़के को 10 चांस नहीं देने चाहिए। अगर वो आपको गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या आपके साथ अब्यूज़ कर रहा है, या आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, किसी भी तरह बात करके, 10 लड़कों को एक चांस दे दो, एक लड़के को 10 चांस मत दो।